गुड इवनिंग दोस्तों। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी जीडीपी की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 नवंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग टारगेट किए हैं एसएससी जीडी 2022-23। इसमें 20 प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों आपके एसएससी जीडी 2022-23 में, और टारगेट है कि आप 20 में 20 पूरा अटेम्प्ट कर पाओ, 20 में 20 पूरा सही कर पाओ। इसके लिए पीवाईक्यू प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। डेली क्लास 8 बजे होती है तो 8 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे 26 नवंबर शिफ्ट नंबर फर्स्ट सेकेंड के प्रश्नों को। सभी प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं और बहुत ही फास्ट वे में सॉल्व करेंगे, इसलिए रफ कॉपी पेन लेके बैठो और फटाफट दोस्तों को शेयर कर दो और बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो ताकि डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, आपको यहाँ पे सबसे भिन्न बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सबसे अलग हो उसको बताना है कौन सा विकल्प सबसे अलग है। दोस्तों अगर आप बीच का नंबर देख पा रहे हो, बीच का, तो जे का अपोजिट लेटर क्यू होता है, क्यू का अपोजिट लेटर जे होता है। इसी प्रकार यहाँ पे देख पा रहे हो एस का अपोजिट लेटर एच होता है, देख पा रहे हो ना। तो टी का अपोजिट लेटर जी होता है और ई का अपोजिट लेटर वी होता है, डब्ल्यू नहीं होता है। तो सबसे अलग क्या मिला? ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? तो भैया पहले ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 हम चेक करते हैं, क्योंकि हमें रैंडमली ही नंबर उठाना है। पहले चेक कर लो, फर्स्ट चेक करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। हालांकि 1 2 चेक करोगे, जैसे पहला गलत हो गया या दूसरा गलत हो गया तो लास्ट में जो विकल्प बचेगा उसको सही कर देना है। चलो देखो, कहा गया पहले में कहा गया आपस में बदलना है, इसका मतलब 27 के स्थान पे 24, 24 के स्थान पे 27 रख दो। यहाँ पे हमने रख दिया 24, प्लस में हो गया 36, फिर यहां डिवाइड में हो गया 9, गुणे में हो गया 15 और माइनस में कितना हो गया? 24 के स्थान पे 27 रख दो और बराबर में 57 चाहिए हमें। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे ना, तो 36 को 9 से भाग देंगे 4 होगा और 4 को फिर 15 से गुना करेंगे तो 15 चौको 60 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 24 और प्लस में कितना हो गया 60 और माइनस में कितना हो गया 27 हो गया। अच्छा, प्लस 24 और माइनस 24 घटाएंगे तो माइनस में 3 बचेगा। अब माइनस में 3 तो 60 से माइनस 3 कर रहे होंगे तो कितना होगा? तो आप कहोगे 57 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमारा आंसर तो मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया रिपीटिंग सीरीज का। रिपीटिंग सीरीज में विद गैप लेके देखो कितने लेटर हैं, तो हम यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा 20 लेटर है तो हम 4 या 5 में डिवाइड करते हैं, लेकिन 5 में मैं बार बार बता रहा हूं बड़े नंबर में पहले तोड़ना चाहिए, क्योंकि सीरीज क्या होती है बड़े नंबर में टूटेगी तो आंसर जल्दी आएगा। 5 में तोड़ के देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ, 1 2 3 4 5। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 में टूट गया ये। यहाँ पे 8 1 2 3 4 5, यहां से तोड़ो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करो? अब फटाफट यहाँ पे नंबर फिल करो, तुलना करो। स्टार्टिंग में टी के है तो यहाँ भी टी के बाद के होना चाहिए, यहाँ भी टी के बाद के होना चाहिए, यहाँ भी टी के बाद के होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है? तो उसके बाद पी है तो हमने यहाँ भी पी फिल कर दिया, हमने यहाँ भी पी है पहले से, यहाँ भी पी फिल कर दिया। फिर टी के है तो टी के यहाँ भी है, टी के यहाँ भी होगा, टी के यहाँ भी है, टी के यहाँ, तो हमने फिल क्या किया? पी के 1 2 3 ट्रिपल टी हो गया, ट्रिपल टी और पी हो गया। तो हम यहाँ पे फिल क्या किए? पी के, तो पी के तो यहाँ पे नहीं है, पी के ट्रिपल टी, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे श्रृंखला का यहाँ बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित कर रही होगी। 3 है, 4 है,
और फिर क्या है 6। अच्छा यहाँ पे देखो कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 1 हुआ, और जो नंबर यहाँ प्लस हुआ है तो यहाँ कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ प्लस कितना हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस कितना हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पे प्लस 2 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो कहानी क्या है, तो आप कहोगे 16 हो गया, और 16 के बाद कितना हो गया, तो आप कहोगे 20 हो गया, और 20 से कितना हो गया, तो आप कहोगे 28 हो गया, आप कहोगे 28 हो गया। अब कितना हुआ, 16 से 20 हुआ, कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 4 हुआ है, और 4 से यहाँ 20 से 28 हुआ, आप कितना प्लस हुआ, तो 8 हुआ। अच्छा कहानी कुछ समझ आई, कहानी कुछ समझ में आई कि नहीं। अब ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा होगा। अंतर क्या समझ में आया भैया, जैसे 1 का डबल कितना होता है, तो आप कहोगे 1 का डबल 2 हो गया, इसी प्रकार 4 का डबल 8 हो गया, यानी कि जो पहले नंबर प्लस होगा उसका जस्ट डबल अगले वाले में प्लस होके नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे 26 और यहाँ कहेंगे 32। 26 से 32 हुआ, कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे प्लस में कितना हुआ, 6 हुआ, 26 से 32, और फिर यहाँ 6 प्लस हुआ तो इसमें कितना प्लस होगा, तो आप कहोगे प्लस में हम करेंगे 12, क्योंकि हर नंबर यहाँ पे डबल हो रहा है, यहाँ भी डबल हुआ, तो 12 प्लस होगा, तो 12 और 32 कितना होता है, आप कहोगे 44 होगा, और 44 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है श्रृंखला का, और श्रृंखला का प्रश्न है बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। फटाफट डिफरेंस निकाल लो, तो यहाँ निकालेंगे तो 1 मिला, यहाँ मिला, निकालोगे 36 से 32 घटाओगे 4 मिला, 63 से 36 घटाओगे तो यहाँ कितना मिला 27, 13 से 7 6 घटेगा, ठीक ठीक, आगे घटाओगे यहाँ पे कितना मिला, नेक्स्ट नंबर पे घटाओगे कितना नंबर मिला, यहाँ पे 9 से घटाओगे तो 3 घटाओगे 6 मिला, और 1 16 मिला, यहाँ घटा रहे होगे तो कितना हुआ है 14, 14 से 5 9 घटाओगे 5 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 10, और 10 से घटा रहे होगे तो कितना हुआ, एक इधर गया था तो इधर कितना बचा 9, 9 से 7 घट 2, और यहाँ पे कितना 1, 125 हो गया। अच्छा कहानी कुछ समझ आई, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में है, ये तो स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है, इसका मतलब इसको क्या बनाना पड़ेगा, क्यूब, इसको क्या बनाना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब होगा, 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब है, फिर अब बताओ क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, क्यूब, अगला नंबर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर होगा, और 6 का स्क्वायर 36, लेकिन एक्चुअल में हमें 36 थोड़ी ना चाहिए, हमें चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर। तो हम क्या कर रहे होंगे, 204 में 36 जोड़ रहे होंगे, 204 और 36 240 होता है, तो आंसर कितना हो गया इसका 240। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पुनः श्रृंखला का है, आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो पुनः हम डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ कितने का अंतर हुआ 11 का, यहाँ घटाएंगे कितना हुआ 21 4 25 10 35 14 का हुआ, यहाँ डिफरेंस निकालो, यहाँ घटाएंगे कितना हुआ 1 हुआ, और तो 21 हुआ, 90 घटाएंगे तो कितने का हुआ 56 4 60 30 90 34 का हुआ, इसमें घटा रहे होगे कितना हुआ 190, और यानी कि 55 हुआ, कितना हुआ भैया 55 हुआ, यहाँ घटाओ फटाफट कितना हुआ, तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे हुआ 6, और यहाँ पे कितना हुआ 8, 86 हुआ। नेक्स्ट नंबर पे घटाओ, यहाँ पे अंतर निकालो कितना हुआ, यहाँ पे हुआ 9 2 1, 129 हुआ। अच्छा कोई सीक्वेंस तो मिला नहीं, एक स्टेप और तोड़ो, एक स्टेप और तोड़ेंगे तो यहाँ मिला 3, यहाँ कितना मिला 7, यहाँ कितना मिला 13, यहाँ कितना मिला 21, नेक्स्ट घटाओ यहाँ पे 31, यहाँ पे घटाओगे कितना मिलेगा, तो 43 मिलेगा, कितना मिलेगा 43 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी कहानी नहीं समझ आई, एक स्टेप और तोड़ के देखो, अब एक स्टेप और तोड़ के देखो, इसको जैसे 7 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, इसी प्रकार इसको घटा रहे होंगे तो 13 से 7 घटाएंगे 6 बचेगा, इसको घटा रहे होंगे 21 से 13 तो 8 बचेगा, यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ कितना हो गया तो 12 हो गया, 31 2 33 10 43 12 हो गया। अच्छा अब तो कहानी समझ आई, समझ आई कि नहीं समझ आई, अरे 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, अगर 4 2 6 हो गया, 6 2 8 8 2 10 10 2 12, तो अगला नंबर कितना होगा 12 2 14 हो गया, लेकिन एक्चुअल में हमें 14 थोड़ी ना चाहिए, हमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए। तो फटाफट हम जोड़ेंगे ऊपर, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, और 4 1 5 57 हो गया, 57 भी नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे और ऊपर जाओ, तो क्या करेंगे
29 में 57 जोड़ेंगे तो 29 में 57 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 29 में 57 जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 की 6 हासिल 1 हुआ, 5 2 7 1 8 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 1 हुआ, 186। लेकिन 186 थोड़ी ना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसको भी जोड़ेंगे किसमें, 360 में। तो जोड़ेंगे तो यहाँ 6 होगा, 8 से 14 की 4 हासिल कितना हुआ 1 हुआ, और यहाँ 3 1 4 4 1 5, 546। 546 का मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो, यहां बताओ कि जो प्रश्न है ना, ये प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प रखा जाए कि फिगर कंप्लीट हो जाए, पूरा आकृति कंप्लीट हो जाए, लेकिन घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है। सीधे सीधे देखो, तो हम देखेंगे भैया, तीसरा तो देख के गलत काट दोगे, और चौथा भी गलत काट दोगे। चौथे में कई लाइन हो गई इसलिए गलत काट देंगे, तीसरे में डबल लाइन नहीं इसलिए काट दोगे। अब हमारे पास दो विकल्प बचे, 1 और 2। अब 1 और 2 में से कौन सा विकल्प सही होगा, दोनों लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो फिगर है ना 2 वाला, ये मिड में रुकना था यहां कहीं पे, ये लेफ्ट साइड में ज्यादा हो गया, मिड में नहीं है, ये बीच में नहीं है, इतना पार्ट ज्यादा हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है कि ये वाला फिगर इधर लेफ्ट साइड में ज्यादा हो गया है, सॉरी हमारे राइट में ज्यादा हो गया, ठीक है, जबकि ये मिड में होना चाहिए, देखो ये मिड में। चलो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष का प्रश्न जानते हो, यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। हमने देखा तो हमने पहला और दूसरा गलत काट दिया। तीसरे को चेक किए, कुछ ट्रैक्टर कार हैं। अच्छा, ट्रैक्टर और कार के बीच रिलेशन बनाने की कोशिश की, कार यहाँ है ट्रैक्टर यहाँ, इन दोनों के बीच रिलेशन बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा सर, जब दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। कॉमन रेलगाड़ी मिल गया, किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है। इसके सामने क्या छिपा है, कुछ, इसके सामने क्या छिपा, इस वाले के सामने कुछ, जुड़ेगा नहीं। और जब जुड़ेगा नहीं तो कार और ट्रैक्टर के बीच कोई भी 100% रिजल्ट सही नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। लेकिन भैया जब हम दोनों गलत करके जा रहे थे तो हमें एक बात याद आ गई पॉसिबिलिटी की, क्योंकि पॉसिबिलिटी कहती है कि अकॉर्डिंग टू रूल दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। हमने कहा कि सभी के सभी गलत हैं। फिर कहा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। अच्छा, ट्रैक्टर और कार यहां भी है, ट्रैक्टर और कार यहां भी है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, और जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलेंगे, तीनों पॉसिबिलिटी का रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल सारे निष्कर्ष गलत होने चाहिए। हमने देखा तो गलत हो गए। फिर कहा गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यानी कि ट्रैक्टर से कार यहां भी पढ़ा गया, ट्रैक्टर से कार यहां पढ़ा गया। अगला वाला रूल बोलता है कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया तो पॉसिबिलिटी लगेगी कि नहीं, सर बिल्कुल लगेगी। तो यहां पे सही होगा या तो एक या तो तीन, और या तो एक तीन या तो एक या तो तीन ऑप्शन नंबर 3 पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपको देख के बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखो यहां पे अगर हम यहां देखें 6 से 11 हुआ, आप कहोगे प्लस में कितना हुआ 5 हुआ, 12 से 17 हुआ प्लस 5 हुआ, 15 से 20 हुआ प्लस 5 हुआ। अच्छा यहां तक तो प्लस 5 हुआ है दोनों में। अब देखो 23 से 19 हुआ तो आप कहोगे माइनस में कितना हुआ 4 हुआ है, फिर 5 से 1 हुआ माइनस में कितना हुआ 4 हुआ है, 18 से 14 हुआ माइनस में 4, यानी कि फर्स्ट वाले 3 में प्लस 5 और लास्ट वाले 3 में माइनस 4। पहले 3 में क्या करो प्लस 5 कर दो, तो बताओ मुझे प्लस यहाँ पे 23 5 28 का मतलब बी, और 9 5 14 का मतलब एन, और 14 और 5 कितना हो गया 19, 14 5 सॉरी 14 5 कितना हो गया 19 का मतलब कितना हो गया एस हो गया, बी एन एस। ये तो गलत हो गया, बी एन एस इसमें भी है, बी एन एस इसमें भी है, ये भी गलत हो गया। दो विकल्प अभी बच गए। फिर क्या करना है माइनस करना है, और -4 करोगे तो मुझे बताओ कि अगर 4 से -4 करोगे तो कितना होगा 0, और 0 का मतलब कितना होता है जेड होता है कि नहीं। अब जेड किसमें है, इसमें तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, याद है मैंने बताया था जब कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नंबर 3 या 4 डिजिट में पहुंच जाए तो सम चेक कर लेना। अच्छा यहां पे देखो 5 5 10 5 15, आपस में इनको जोड़ोगे 5 + 5 + 5 तो कितना होगा, आप कहोगे 5 5 10 5 15, 15 के बराबर, यही तो 15 नंबर लिखा गया है। बोलो इस पे चेक करो, तो इनको चेक किए तो 9 1 10 7 17, 17 लिखा गया कि नहीं इनको जोड़कर, बिल्कुल लिखा गया। तो इससे क्या होगा 2 2 4 1 5, तो कौन सा विकल्प सही होगा जिसमें 5 होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आ जाओ 4 पे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा, इस पे थोड़ा सा देखते हैं कहानी क्या लगी है। देखो 12 से कितना हुआ, तो आप कहोगे 12 से 14 हुआ। 12 से कितना हुआ, 14 हुआ, तो हम कितना कहेंगे, प्लस, प्लस में 2 कहेंगे। 1 से कितना हुआ, तो 4 हुआ, प्लस में कितना कहेंगे, 1 से 4 हुआ, प्लस में कितना होगा, 3 होगा। फिर 18 से 20 हुआ, प्लस कितना हुआ, तो आप कहोगे 2 हुआ। 7 से 10 हुआ, प्लस 3 हुआ। 5 से 7 हुआ, प्लस में कितना हुआ, 2 हुआ। प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 हुआ है, तो प्लस सबसे पहले 2 करोगे, तो 1 में 2 जोड़ोगे, कितना हुआ, 3 हुआ। 3 का मतलब सी, एक विकल्प केवल कटेगा। प्लस 3 करना है, 16 3 19, 19 का मतलब एस, इसमें प्लस 2 करो, 16 2 18 का मतलब आर। सी एस आर, सी एस आर इसमें है, सी एस आर इसमें भी है, और ये वाला गलत हो जाएगा, 2 विकल्प बच गया। फिर इसमें 3 प्लस करना है, तो 12 3 15 का मतलब ओ, फिर ओ होना चाहिए, ओ दोनों में है, आर के बाद ओ दोनों में है, आगे और करो। अब इसमें प्लस 2 करो, 5 2 7 का मतलब कितना हो गया, जी हो गया। और जी जैसे आगे बढ़े तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पेपर कटिंग का है, और पेपर कटिंग का प्रश्न है, आपको बताना है कि पेपर को जब हम फोल्ड करेंगे ना, और पेपर को ओपन करेंगे, तो पेपर को फोल्ड करके जो कट करेंगे और उसके बाद ओपन कर रहे होंगे, तो पेपर कैसे दिखेगा। तो मुझे बताओ, पेपर कटिंग का रूल होता है कि जो सबसे लास्ट में फोल्ड होता है सबसे पहले वही ओपन होता है। तो हम कहेंगे भैया सबसे लास्ट में तो इधर फोल्ड हुआ, तो सबसे पहले इधर ही ओपन होगा। और जब इधर ओपन कर रहे होंगे तो मिरर लगाओ, और मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, तो यहाँ पे होगा, और पंखे यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और ये वाला फिगर यहाँ पे, कुछ ऐसे पंखे वाला। अच्छा, यहाँ पे बनेगा तो सेम कहानी यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे, ऐसे फिगर इधर भी बनना चाहिए, ऐसे इधर बनना चाहिए। तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या 1 में है, ए वाली डंडी नीचे होनी चाहिए थी, ऊपर हो गई, ये गलत हो गया। इसमें तो डंडी ही गायब हो गई, गलत हो गया। हमारे पास 2 विकल्प बचे, ए वाली डंडी नीचे साइड में होनी चाहिए, ऊपर हो गई, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेपर कोडिंग डिकोडिंग का। फ्लोरा को कोड किया गया भैया DORII से, तो म्यूजिक की कोडिंग बतानी है। देखो 1 से 4 हुआ, प्लस कितना हुआ, 1 से 4 हुआ, प्लस कितना हुआ, तो आप कहोगे 3 हुआ। 18 से 15 हुआ, माइनस कितना हुआ, 3 हुआ। 15 से 18 हुआ, प्लस कितना हुआ, 3 हुआ। 12 से 9 हुआ, माइनस कितना हुआ, 3 हुआ। 6 से 9 हुआ, प्लस 3 हुआ। रिवर्स ऑर्डर में -3 प्लस 3 -3 प्लस 3, तो यहां सबसे पहले प्लस 3 करेंगे, और 3 3 6 का मतलब एफ। तो ढूंढो, ये भी गलत, ये भी गलत, 2 विकल्प बचे। अब यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, माइनस, और जैसे 9 से हम 3 माइनस करेंगे, पुनः 6 बचेगा, डबल एफ। डबल एफ यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपका सीरीज, यहाँ पे एक प्रकार से कहें कि आकृति पे, इससे बताना है कि निम्न में से कौन सी आकृति सन्निहित है, दी गई आकृति, वो ये जो आकृति है किस विकल्प में सन्निहित है, छिपी हुई है, समाहित है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखोगे, तो ऑप्शन नंबर ए में घुमाने उमाने की अनुमति तो है नहीं, ए वाली लाइन बड़ी वाली है नहीं, गलत हो गया। बी में देखोगे तो इस साइड में लाइन होनी चाहिए, इधर, इधर तो ठीक है, इसमें तो बन सकता है क्या, इसमें 4 नंबर हो सकता है, 4 नंबर भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा, इसमें देखो लाइन है, और यहाँ पे ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है, ये वाला भी फिगर है, और ये वाला भी फिगर है, और एक ये भी लाइन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया वृत्त प्रबंधकों को, वृत्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रबंधकों को। वर्ग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईमानदारों को। आयत महिलाओं को दर्शाता है, त्रिभुज ग्रामीणों को दर्शाता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है जो ग्रामीण ईमानदार प्रबंधकों को दर्शाती है लेकिन महिला को नहीं। इसका मतलब वो ग्रामीण हो, ईमानदार हो, प्रबंधक हो, लेकिन महिला ना हो। तो महिला ना हो, इसका मतलब वह कौन सी संख्या होगी जो वृत्त में हो, वर्ग में हो, ठीक है ना, वृत्त में हो, वर्ग में हो, और त्रिभुज में हो, लेकिन आयत में ना हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो आयत में ना हो और इन तीनों में हो। तो आयत में ना हो, इसका मतलब आयत वाला यहां से यहां तक पार्ट है, देखो आयत में नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन त्रिभुज में, वृत्त में और वर्ग में होना चाहिए। तो ऐसा नंबर 13 है, देखो 13। 13 किसमें है भैया, वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है, वर्ग में भी है, लेकिन आयत में नहीं है। तो ऐसे महिलाओं की संख्या, सॉरी, ऐसे ग्रामीण ईमानदार प्रबंधकों की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे 13 होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है
रक्त संबंध का प्रश्न है, अथर्व का विवाह चेतना से हुआ है। तो भैया शादी वादी कराओ, अथर्व का विवाह करा दो, किससे करा दो? चेतना से। अथर्व का विवाह किससे हो गया? प्लस लगा दो, चेतना से। चेतना से हुआ है। फिर जो दिलीप की इकलौती बहन है, इसका मतलब चेतना बहन है, किसकी बहन है? दिलीप की। इतनी बातें समझ आई? दिलीप की इकलौती बहन है। चेतना के दादा मुकुल हैं। अच्छा, चेतना के दादा कहें या दिलीप के पिताजी कहें, दोनों तो पिताजी के पिताजी, तो यहाँ पे कोई होगा, स्पेस छोड़ दो, मेल होगा ना, मेल के लिए स्पेस छोड़ दो, और उनके पिताजी कौन होंगे? तो हम कहेंगे मुकुल होंगे। यहाँ पे कौन होगा? मुकुल। ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया? चेतना के दादा मुकुल हैं, नेहा का विवाह मुकुल से हुआ है, तो मुकुल की शादी करा दो, किससे? नेहा से। ये बातें समझ आई? फिर कहा गया उनके दो पुत्र हार्दिक और भावेश हैं, हार्दिक अविवाहित है। अच्छा, हार्दिक अविवाहित है तो हार्दिक का एक पुत्र तो दिलीप हो नहीं सकता, इसका मतलब किसका होगा? तो हम कहेंगे भैया भावेश से होगा। तो यहाँ पे कौन होगा? भावेश। भावेश हो गया। और एक इनका भाई कौन है? हार्दिक है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है। एक मिनट, हार्दिक, ये हो गया हार्दिक। ठीक है, हार्दिक की शादी नहीं हुई है। फिर आगे क्या बोला गया? अंजलि नेहा की पुत्र बधू है। अच्छा, नेहा यहाँ है, नेहा की पुत्र बधू कौन होगी? अंजलि। तो हार्दिक की शादी हुई नहीं, इसका मतलब अंजलि की शादी किससे होगी? भावेश से। अंजलि की शादी करा दो, किससे करा दो? भावेश से करा दो। इतनी बातें आई समझ में? फिर क्या बोला गया? ज्ञान दिलीप और एकता का पुत्र है। ज्ञान जो है दिलीप और एकता का पुत्र है, तो दिलीप की शादी किससे होगी? एकता से। बहुत शादी करानी पड़ रही इसमें। दिलीप की शादी एकता से होगी, और इन दोनों का पुत्र कौन होगा? ज्ञान होगा। बहुत शादी हुई ना। तो चेतना कामा ज्ञान से किस प्रकार संबंधित है? ज्ञान जो है चेतना को क्या बुलाएगा? तो ज्ञान यहाँ है, चेतना सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को क्या कॉलिंग करके बुलाएगा? ज्ञान चेतना को क्या बुलाएगा? दिलीप को पिता बुलाएगा, और पिता की बहन को क्या बुलाएंगे? तो बुआ बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? बुआ। तो चेतना कौन हुई? बुआ हुई। चेतना बुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। इसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसको व्यवस्थित करने के लिए हमें देखना होता है कितने ऐसे लेटर हैं जो कॉमन है। हमने देखा भैया, इसमें कॉमन लेटर देखा सीई सब में है, तो सी कॉमन लेटर को हटा दो, हटा दिए। फिर हमें क्या मिला? एन मिला, आर मिला, एन आर एन। एन आर में सबसे पहले क्या आएगा? तो आपको एन आएगा, लेकिन एन कहां कहां पे? यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है। लेकिन एन में इन सब में कौन सा एन पहले आएगा? तो हम कहेंगे भैया आगे तुलना कर लो। आगे बढ़ेंगे तो एस मिला, टी मिला, और टी मिला। एस और टी में सबसे पहले क्या आएगा? एस आएगा, एक नंबर। ये तो कट गया। अब पुनः हम देखेंगे तो एन के बाद यहां टी था, एन के बाद टी था। आगे और बढ़े तो आर मिला, यू मिला। आर यू में सबसे पहले कौन आएगा? तो आप कहोगे सबसे पहले आएगा कौन भैया? आर। और आर का मतलब 3 हो गया, ये भी कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास यहाँ पे यू वाला बचा, ये 5 नंबर आ गया, 5 नंबर आ गया। ये भी क्या हो गया? कट गया। ठीक है ना, ये भी कट गया। अब 135 किसमें किसमें है? इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें, इसमें भी नहीं है। ठीक है, 135 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी। ऑप्शन नंबर 1 फिर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी चेक करना चाहो तो कर लो, 2 और 4। तो 2 4 में सबसे पहले क्या आएगा? तो यहां भी आर है, यहां भी आर है। आगे बढ़े तो यहां भी ई है, यहां भी। और आगे बढ़े तो बी और एम। बी एम में क्या आएगा? सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंखला का, और श्रृंखला का प्रश्न है, लेकिन अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे सारे के सारे लेटर सेम है, केवल केवल पोजीशन चेंज हुआ है। तो इसका संबंध इससे होगा, तो इसका संबंध इससे निकालेंगे, क्योंकि पोजीशन बेस्ड में क्या होता है? नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। एक लिखोगे, जी का कितना नंबर है? 3 है। क्यू का कितना है? तो 5 है। टी का कितना है? तो आप कहोगे 2 है। एम का कितना है? 4 है। हमने देखा 12 34 5 को 13 52 4 लिखा गया, 1 2 3 4 5। यहां पुनः वही काम करना है। क्या लिखना है यहाँ पे? यहां लिखना है हमें वही 13 52 4। तो 13 लिखने के लिए क्या लिखोगे? सबसे पहले एस होगा, और फिर एम होगा। फिर क्या लिखोगे? 13 हो गया। 52 लिखने के लिए क्या लिखोगे? टी लिखोगे।
और क्यू लिखोगे, और उसके बाद 4, 4 के स्थान पे जी होगा। ऑप्शन मैच करो। SMT, तो SMT इसमें नहीं है, SMT इसमें भी नहीं है, SMTQG ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया सिटिंग अरेंजमेंट का, बैठक व्यवस्था का। 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं, तो एक वृत्त बना लो। 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। कहा गया जी कामा एच कामा जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, और बोला गया एल और आई एच के पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आगे बोला गया के कामा आई के निकटतम दाएं हैं। तो आई अगर यहां होगा तो आई के निकटतम दाईं ओर कौन होगा, तो आप कहोगे के होगा। और एच कामा जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, और आगे इसमें बोला गया क्या कि एक कहानी है इसमें, एक है कि जो एल और आई है, एच का पड़ोसी नहीं है। तो एच का पड़ोसी नहीं, एच इसका मतलब आई के पास नहीं बैठ सकता, यहां पे एच नहीं बैठ सकता, तो यहां पे तीसरे स्थान पर बैठाएंगे, इसका मतलब जी को बैठाएंगे। और जी एच कहां है, जी के बाएं तीसरे स्थान पर, 1 2 3, यहां पे कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, और एच के पास में ना तो आई बैठेगा ना ही एल बैठेगा, तो एल तो यहां बैठ नहीं सकता, तो एल यहां बैठ जाएगा, तो अभी बचा कौन, जे, जे को यहां बैठा दो। कहा गया एल के बाएं कौन है, निकटतम बाएं, तो एल के निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो आप कहोगे जे बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 मित्र PQRSTUV और W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान क्रम में दक्षिणावर्त दिशा में केंद्र के सम्मुख उनके बीच समान दूरी है। यदि U उत्तर पूर्व की ओर बैठा है तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर कौन बैठा है। तो भैया एक वृत्त बना लो, 8 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हो गए। ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर होगी। ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण होगी। ये कौन सी दिशा होगी, तो पूरब होगी। और ये कौन सी दिशा होगी, तो आप कहोगे पश्चिम होगी। इनके बीच की जो दिशा होती है ना, उसको सब डायरेक्शन बोलते हैं, उप दिशा बोलते हैं। तो ये कौन सी दिशा होगी, हम कहेंगे उत्तर और पूरब होगी। ठीक है, ये कौन सी दिशा होगी, तो दक्षिण पूरब होगी। ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दक्षिण होगी, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा होगी, तो ये दिशा होगी उत्तर पश्चिम होगी। ठीक है ना, ये टोटल 8 दिशाएं हो गई। फिर यहाँ पे एक कंडीशन और दे दी गई है। कंडीशन ये दी गई है भैया, यहाँ पे कहा गया कंडीशन ये दी गई है, ध्यान से देखो, यू उत्तर पूरब की दिशा की ओर सम्मुख है। यू कहां बैठेगा, उत्तर पूरब की ओर मुख करके। इसका मतलब हम यू को यहां कहीं बैठाएंगे, यू यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए इधर बना दे रहे हैं। ठीक है, यू का उत्तर पूरब की यहां बैठा दे, क्या समझ जाओगे ना। यू उत्तर पूरब की ओर मुख करके बैठा है, ये यू है, बी नहीं है, यू है। ठीक है ना, यू उत्तर पूरब की ओर मुख करके बैठा है, यहां बैठेगा तो उसका मुख उत्तर पूरब की ओर होगा। और सभी दक्षिणावर्त क्रम में बैठे हैं, तो अब इसका मतलब यू के जस्ट पहले क्या रहा होगा, तो आप कहोगे टी, तो टी यहां बैठ गया। और टी के पहले क्या रहा होगा, तो यहाँ पे एस है, एस यहां बैठ गया। फिर क्या होगा, आर यहां बैठ गया। और यहाँ पे कौन बैठ गया, तो यहाँ पे क्यू बैठ गया। और क्यू के जस्ट पहले कौन होगा, तो आप कहोगे पी होगा। तो पी क्यू आर एस टी वी, यू हो गया, यू के बाद वी हो गया, सॉरी वी हो गया, और वी के बाद, अरे यार, यहाँ वी हो गया और वी के बाद यहाँ कौन हो गया, डब्ल्यू हो गया। ये वी हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। सभी एक सीक्वेंस में देखो, पी क्यू आर एस दक्षिणावर्त क्रम में, दक्षिणावर्त क्रम मतलब दाईं ओर, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में बैठे हैं, क्लॉकवाइज में बैठे हैं ना सब। अब क्या करना है हमें, हमसे प्रश्न पूछा गया तो दक्षिण दिशा की ओर कौन सम्मुख बैठा है। इसका मतलब सम्मुख मतलब समझ रहे हो ना, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कौन बैठा है, तो हम कहेंगे पी बैठा है दक्षिण, क्योंकि सबका मुख केंद्र की ओर है। पी दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख बैठा है, ऑप्शन नंबर 4 होगा, पी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा है। बात आई समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया मिरर का, और मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिस है, 1 2 3 है, चौथा ऑप्शन तो गायब है। चलो देखते हैं इसको। यहाँ टी है तो स्टार्टिंग टी से होगा, ये तो कट गया। 2 विकल्प हमारे पास बचे, एन है, एन यहाँ भी है। उसके बाद फिर क्या होगा, एन में यहाँ देखोगे एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, दोनों ठीक है। फिर यहाँ 9 है तो यहाँ 4 नहीं होगा, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न है, जिस प्रकार लखनऊ का संबंध गोमती से है उसी प्रकार वाराणसी का संबंध डैश से है। तो लखनऊ का संबंध गोमती से है भैया, तो जो लखनऊ है ना किस नदी के तट पे है, तो गोमती नदी के तट पे है लखनऊ। इसी प्रकार हम बात करें वाराणसी किस नदी के तट पे है, तो गंगा नदी के तट पे है। किस नदी के, गंगा नदी के तट पे है। यमुना, यमुना नदी के तट पे क्या क्या है, तो भैया आगरा, दिल्ली और जो आपका मथुरा है, आगरा दिल्ली लिख लेना, आगरा दिल्ली मथुरा किस नदी के तट पे है, तो यमुना नदी के तट पे है। अयोध्या किस नदी के तट पे है, सरयू नदी के तट पे है। इसी प्रकार भैया जो गंगा नदी तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पे है। गोदावरी की बात करें, गोदावरी नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पे स्थिर है। तो हमसे पूछा गया वाराणसी, तो वाराणसी कहाँ है, गंगा नदी के तट पे है। लेकिन सब ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, कहा गया एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिनके 6 पृष्ठ पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित है, उस संख्या का चयन करो जो 2 वाले पृष्ठ के विपरीत होगा। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले चित्र नंबर 1 और 2 को देखो ध्यान से, और ऐसे प्रश्न को देखने पर कुछ कुछ होना चाहिए। कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं सर, 2 नंबर कॉमन है, और 2 नंबर कॉमन हो तो प्रश्न बहुत इजी हो जाता है। कॉमन से कॉमन को हटाओ, जो बचेंगे एक दूसरे के अपोजिट बचेंगे। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, आप कहोगे 5 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पोयम को कोड किया गया। भैया अगर पोयम को हम जोड़ रहे हैं तो इसका 16 होगा, इसका कितना होगा 15 होगा, इसका 5 होगा, और इसका कितना होगा 13 होगा। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो कितना, 15 5 20 हो गया, और यहाँ पे 20 10 30 10 40 40 और 9 49 49 ही हुआ, 63 तो हुआ नहीं। अपोजिट करके देखो, अपोजिट पी का अपोजिट कितना होगा, तो आपको के होगा, इसका अपोजिट एल होगा, ई का अपोजिट वी होगा, और एम का अपोजिट एन होगा। जोड़ोगे तो इसका 11 होगा, इसका 12 होगा, इसका 22 होगा, और इसका 14 होगा। जोड़ लेते हैं सबको, 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 हो गया, 9 हो गया, 1 2 3 3 1 4 4 1 5 59 हो गया। अच्छा 63 है, इसका मतलब 4 जोड़ा गया होगा, 59 4 कितना हो गया 63 हो गया। तो इसको भी जोड़ते हैं ना अपोजिट लेटर, तो एफ का अपोजिट लेटर कितना होता है, तो यू होता है। आई का अपोजिट लेटर आर होता है, इसी प्रकार एल का अपोजिट लेटर ओ होता है, ई का अपोजिट लेटर वी होता है। प्लेस वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी 21 होगी, इसकी 18 होगी, इसकी 15 होगी, और इसकी 22 होगी। जोड़ो इनको आपस में, तो यहाँ पे 2 हुआ, 2 5 कितना हुआ 7 हुआ, और 7 और 8 15 15 1 16 की 6 हासिल कितना हुआ 1 हुआ, 2 1 3 1 4 4 2 6 और 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। यही जोड़े थे ना। कितना हो गया भैया 7 हो गया। फिर से जोड़ लो, 2 7 15 1 16 की 6 हासिल 1 हुआ, फिर जोड़ेंगे 2 और 2 1 कितना हुआ 3 3 1 4 4 2 कितना हुआ 6 और 6 हासिल 1 7 हो गया। प्लस कितना जोड़े थे 4, तो इसमें प्लस 4 जोड़ेंगे तो 76 और 4 80 हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए, जो कि बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद है आपको प्रश्न में मजा आया होगा सॉल्व करने में, एंजॉय किए होंगे क्लास में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। डेली क्लास 8 बजे होती है, तो आप 8 बजे क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो, डेली क्लासेस आपको मिलेगी। आज की क्लास बस यहीं तक दोस्तों, कल पुनः मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।